इधर राजधानी भोपाल में गरबा महोत्सव में अब नए नए फरमान सामने आ रहे हैं। दरअसल भोपाल गरबा महोत्सव में प्रवेश के लिए नया फरमान निकला है। आयोजकों ने लोगों के लिए ये फरमान जारी किया और क्या है ये भी आपको बताते हैं। हिंदू सनातनी परिवार को ही प्रवेश मिलेगा। तो साफ शब्दों में लिखा हुआ इस पोस्टर में आप देख सकते हैं, लिखा है कि हिंदू सनातनी परिवारों को ही प्रवेश इस गरबा महोत्सव में मिलेगा। हाथ में कलावा और माथे पर तिलक होना चाहिए, तो इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी और परिवार के साथ ही अब एंट्री दी जाएगी। तो लगातार गरबा पंडालों में बीते सालों हुए घटनाओं को लेकर अब सीख लेकर लगातार हिंदू संगठन जो है ये फैसले ले रहे हैं। जो गरबा आयोजन करने वाली समितियां हैं, अब उन्होंने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी और नॉन हिंदुओं की एंट्री पर अब बैन लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ की खास तौर पर बात की जाए तो परिवार के साथ एंट्री दी जाएगी। हाथ में कलावा होना चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए और हिंदू सनातनी परिवारों को ही गरबा में एंट्री मिलेगी। भोपाल गरबा महोत्सव 2024 की ये तस्वीरें हैं। राजधानी भोपाल में भोपाल गरबा महोत्सव जो आयोजित कर रहे हैं उसमें पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें पोस्टर्स में लिखा गया है कि केवल सनातनी हिंदू परिवारों के लिए जो प्रवेश है वो दिया जाएगा। और जब यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे तो उनको जो पहचान पत्र है वो भी दिखाना होगा। और इस वक्त हमारे साथ जो भोपाल गरबा महोत्सव के अध्यक्ष हैं उन्हीं से बात करेंगे। कहीं गौमूत्र की बात कही जा रही कि उनको पिलाया जाएगा जो लोग यहाँ पर आएंगे। सनातनियों का आपने कहा कि केवल उन्हीं परिवारों को प्रवेश दिया जाएगा। इस तरह के पोस्टर्स और जो एंट्री कार्ड है वो भी आपने कुछ इसी तरह के जारी किए हैं। मैं गौमूत्र पे तो सहमत नहीं हूँ। हमने यहाँ पे जो भोपाल गरबा महोत्सव जो आयोजन हो रहा है उसमें ये जरूर तय किया है कि सिर्फ ये आयोजन हिंदू सनातनी परिवारों के लिए है, क्योंकि ये कोई मनोरंजन का केंद्र नहीं है, ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। गरबा होता है माता जी की, आज हमारी विराजमान हो रही 9 दिन माता जी की आराधना का केंद्र होता है। और ये नृत्य के माध्यम से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी जो बच्चे आते हैं जो आती हैं वो नृत्य के माध्यम से माता जी की उपासना करती हैं। लेकिन उन कुछ जगह को पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि उसको लोगों ने मनोरंजन का केंद्र बना दिया। आपको लग रहा है कि पहचान हो जाएगी कलाबा और माथे पे तिलक लगाने से कि कौन सनातनी है और कौन गैर सनातनी? बिल्कुल होगा। परिचय पत्र के माध्यम से जांच होगी, दूसरे माध्यम से चंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, कलावा बांधेंगे हाथों में। इसके बाद भी हमें कहीं डाउट है तो बहुत मुश्किल है कोई सनातनी के अलावा गरबे में प्रवेश कर सके। इसके अलावा कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कांग्रेस तो कह रही है कि धर्म को बांटने की कोशिश की जा रही, धर्म के ठेकेदार बनना बंद करें। कांग्रेस का इस आयोजन से, माता पूजन से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ कि जैसे उपास रखा जाता है हिंदू धर्म में, तो अपने आप को कष्ट देके भूखे रह के माता का उपासक बना जाता है, प्रसन्न किया जाता है। वैसे नृत्य के माध्यम से माता रानी को प्रसन्न करने का एक वो। तो ये कार्ड एंट्री कार्ड है और इस पर भी यही लिखा है कि केवल हिंदू सनातन परिवारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के साथ ही जो कलाबा है हाथ में वो बांधा जाएगा, जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ होगा और तिलक लगाया जाएगा। जो हिंदू होंगे उनको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। हालांकि अलग अलग तरह के जो फरमान है गरबा स्थलों में प्रवेश के लिए वो जारी किए जा रहे हैं और गरबा शुरू होने से पहले ही जो अलग तरह की चीजें हैं, अलग तरह की जो बातें हैं वो जरूर यहाँ पर सुनने को मिल रही। पूरे प्रदेश भर में कहीं गौमूत्र अनिवार्य कर दिया गया है तो कहीं पर केवल हिंदू सनातनी परिवारों का जो टैगलाइन के साथ एंट्री कार्ड है वो जारी किए गए। अभी देखना यही होगा कि किस तरीके से अब पूरे मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर जो सियासत है वो परवान चढ़ती है। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल।